आज हमारी जबानों पर शुक्र के कलमे नहीं हैं। और जानते हो शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम, शुक्र से जिंदगियां खाली हैं हमारी। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी रहो, जिस हाल में परवरदिगार रखे उसमें उसका शुक्र अदा करो। जब बंदा साबिर और शाकिर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद कर देता है। अल्लाह ताला उसे इज्जतों की मसनदें अता फरमा देता है। मगर शुक्र सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, हो गया, इतने में शुक्र अदा नहीं होता। बल्कि फरमाया गया शुक्र का सही तरीका क्या है? फरमाया शुक्र का सही तरीका यह है, अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने जो भी आपको नेमतें अता की, अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा, उन नेमतों के जरिए उसका शुक्र अदा किया जाए। किस तरह से? अल्लाह ने आपको हाथ अता किया तो ये हाथ उसकी फर्मा बरदारी में रहे, उसकी नाफरमानी में न जाए, ये उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने हाथ दिया, तू इस हाथ से क्या करेगा? अब तुझे फैसला करना है, ये हाथ तेरा कैसे शुक्रगुजार बने। ये हाथ अगर शराब के गिलास उठाने लगा तो नाशुक्री है। ये हाथ अगर जुए के पत्ते हाथ में उठाने लगा, ये नाशुक्री है। ये हाथ अगर किसी मजलूम के ऊपर उठने लगा, ये नाशुक्री है। हाँ, शुक्र क्या है? इस हाथ के लिए शुक्र ये है कि ये हाथ जब भी उठे लोगों की सलामती के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे गरीबों की मदद के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे अपनी माँ के पैर दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे बाप के पैरों को दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे कुरान करीम हाथ में उठाने को उठे, ये हाथ जब भी उठे अल्लाह के नबी की हदीसों को हाथ में पकड़ने को उठे। याद रखना, इस हाथ का शुक्र ये है, अगर इसका तूने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, अगर ये हाथ शुक्रगुजार न बन सका, तो याद रखना ये हाथ खुद मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। ये हाथ कहेगा या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे शुक्रगुजार बनने नहीं दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने चोनी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब ईमानदारी से खुद फैसला कर लो और खुद सोचो, ये हमारा हाथ जिस लिए उठना चाहिए था, क्या उस लिए उठ रहा है? हमारा हाथ उठ रहा है चोरियां करने को, हमारा हाथ उठ रहा है लोगों को तकलीफ पहुंचाने को। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की, इनका काम क्या है? देखना। ये आंखों में जो पुतलियां रखी हैं अल्लाह ने, ये नहीं देखती, ये नहीं दिखाती, गलत फहमी है आपकी। अगर कोई आदमी ये समझता हो कि आंखों में जो पुतलियां हैं ये दिखाती हैं, नहीं नहीं, जो लोग नाबीना होते हैं उनकी आंखों में भी पुतलियां होती हैं। क्यों? ऐ लोगों, याद रखो, आंखों का काम दिखाना, मगर फकत ये आंखें नहीं दिखाती। इन आंखों पर जब अल्लाह का करम होता है तब ये दिखाने लग जाती है। यानी आंखों की पुतलियों का काम दिखाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत शामिल हो तब इन आंखों से नजर आता है, वरना आंख वाले भी नहीं देख पाते। आंखों का काम देखना। अब ये फैसला आपको मुझे करना है कि आंखों को शुक्रगुजार कैसे बनाए, ये आंखें कैसे शुक्रगुजार बनेगी। तो पता ये लगेगा, मिजाज
ये मिलेगा। इन आंखों को शुक्रगुजार बनाने का तरीका ये वो देखो जो इस्लाम दिखाना चाहता है, जो कुरान दिखाना चाहता है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत दिखाना चाहती है, बस वो देखो, उसके अलावा कुछ न देखो। अब इस्लाम क्या दिखाना चाहता है? इन आंखों से देख, तू पाक मनाजिर देख ले। इन आंखों से देख, तू अल्लाह का घर काबा देख ले। इन आंखों से देख, तू मुस्तफ़ा का प्यारा गुम्बद देख ले, गुम्बद खजरा देख ले। इन आंखों से मुस्तफ़ा की जालियां देख ले। इन आंखों से अल्लाह का कुरान देख ले। इन आंखों से हदीस की किताबें देख ले। इन आंखों से तू बुजुर्गों की किताबें देख ले। इन आंखों से अपने गांव की मस्जिद देख ले। इन आंखों से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए बाप का चेहरा देख ले। इन आंखों से मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा देख ले। अगर तू मुस्कुरा कर मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर मेरे अजीज, अल्लाह ने आंखें तुझे यही सब देखने के लिए दी है। अब तू अपनी आंखों की हिफाजत खुद कर ले, अपनी आंखों का मुहाफिज खुद बन जा। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी आंखों को जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें देख क्या रही हैं? मोबाइल पर गंदे मनाजिर देख रही हैं। बताइए, ये आंखें कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में कहेंगी नहीं, या अल्लाह इसने हमेशा मोबाइल की गंदी तस्वीरें सामने रखी, मालिक ये मुजरिम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन ना जबान पर लगेगा ताला, हाथ देंगे गवाही, इनसे क्या किया तूने, ये हाथ खुद बताएंगे अल्लाह की अदालत में। क्योंकि जबान से आदमी मुकर जाता है। अच्छा, अल्लाह की अदालत में तो मुकर नहीं सकता ना, यहां की अदालतों में भले मुकर जाए, सेशन कोर्ट में मुकर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकर सकता है, बयान बदल सकता है, हाई कोर्ट में बयान बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बयान बदल सकता है, मुकर सकता है। मगर याद रखो, एक सबसे बड़ी अदालत है जो अहकमुल हाकिमीन की अदालत है, जो अल्लाह की अदालत है। वहां तू मुकर नहीं सकता। जो कुछ यहां किया सारा का सारा अल्लाह की अदालत में सब कुछ सामने होगा, दफ्तर रखे हुए होंगे, मुकरने का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, बच ही नहीं सकता। तो कोई सूरत ही नहीं है बचने की, गुंजाइश ही नहीं निकल सकती। आंखें बड़ी खता करती हैं, आंखें पहली मुजरिम होती हैं। और ये बड़ी मशहूर सी बात है, एक आदमी ने ना एक फल तोड़ लिया एक दरख्त से, तो ये चोरी थी, किसी के बाग से चोरी से फल तोड़ लिया, तो उसे पकड़ा तो मारा तो उसकी आंखों में आंसू आए। ये भी याद रखना, जुर्म का आगाज जहां से होता है, जुर्म की सजा तकलीफ के असरात भी उसी जगह से, वहीं से जाहिर होते हैं। यानी आंख ही किसी चीज को देखती है ना। पहले किसी की जेब से 100 का नोट निकल के गिर गया, आंखों ने देखा,
जब आंखों ने देखा 100 का नोट पड़ा हुआ है तो दिल अब यहां तबीयत में मिजाज में खोट आ गया। कभी 100 रुपए हैं उठा लो, पता भी नहीं लगेगा किसी को, आराम से चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, मजा आ जाएगा। पहला काम आंखों का, इन आंखों की हिफाजत जिसने कर ली वो बहुत 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 बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है।